हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं मंडे को क्यों गैप अप होगा, रीजन क्या है, सब कुछ हम डिटेल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी से 1 आवर के कैंडल से। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो निफ्टी में अगर देखा जाए तो लाइफ टाइम हाई जो था यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है। और सबसे पहली बात कि होता है डाउट, बहुत लोगों को डाउट होता है और मेरे मन में भी डाउट आता है। तो ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज़ बताना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पे जो 1 आवर पे देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ब्रेकआउट दिखा रहा है और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होने के चांसेस यानी गैप अप होने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। अब हम आते हैं 1 आवर पे, तो सॉरी 1 डे पे आते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग और फुल कैंडल बना है। ठीक है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बनता है। बट एक कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है कि ये जब ये लाइफ टाइम हाई हाई मारे तो ये जो है रियल ब्रेकआउट हो, फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब इसके लिए क्या कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजन यही, बहुत लोगों को काफी कंफ्यूजन यही होती है। तो मैं उन बता दूं कि जो मेजर स्टॉक होते हैं ना, जैसे निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो जैसे रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एसबीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सब बैंक पहले जाकर देखो कि क्या ये भी जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है। ठीक है, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो निफ्टी में जो है ब्रेकआउट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जैसे आईटी सेक्टर हो गया, अपना रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो हम देख लेते हैं रिलायंस को भी यहाँ पे। तो रिलायंस में भी देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। इससे पहले ये डोजी था, डोजी के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट अच्छा खासा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। इससे पहले कोई भी कैंडल ये सस्टेन नहीं हुआ, ये किया है, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसके बाद हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक भी इस डोजी के बाद देखो एक बड़ी कैंडल आई है यहाँ पे, बड़ी कैंडल यहाँ पे आई है और ये भी 1,000 के ऊपर क्लोज हुई। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट होने के चांसेस है, तो निफ्टी में और सपोर्ट करेगा। उसके अलावा कोटक, कोटक में थोड़ा सा ये है, ठीक है, कोई बात नहीं। आईसीआईसीआई देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई है और इसके देखा जाए सपोर्ट पे ऐसे जब कैंडल बनता है तो ये मार्केट थोड़ा बुलिश पैटर्न दिखाता है, यानी जो है यहाँ से ट्रेंड, एक अच्छा ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी गैप अप होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अभी तो यहाँ पे मैं ऐड नहीं किया हूँ, ठीक है, ऐड तो नहीं किया हूँ, कोई बात नहीं। आईटी सेक्टर देख लेते हैं। आईटी सेक्टर में सबसे बड़ा हम देखें तो इन्फी देख लेते हैं। ठीक है, चलो इन्फी का अगर चार्ट देखा जाए तो इन्फी भी एक सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है यहाँ पे। ये भी अगर देखा जाए तो ये भी एक पॉजिटिव ही है, टारगेट ऑलमोस्ट इसका ये है, यहाँ तक जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग है। आईटी सेक्टर बता दिया, बैंक सेक्टर बता दिया और रिलायंस भी दिखा दिया। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों को, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है। तो इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है फेक ब्रेकडाउन, सॉरी फेक ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, तो चांसेस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ 100% हो। ठीक है, मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, जो मैंने आज तक अभी देखा है वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि अगर जो है लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करता है या कभी भी ब्रेकआउट करता है, रेसिस्टेंस तोड़ता है, तो वहां पे 100% नहीं होता कि गैप अप ही होगा, वहां से फेक ब्रेकआउट होता है। तो वो चीज हमें आपको जो है कंफर्मेशन दिलाने के लिए कुछ स्टॉक बताया हूँ जो निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज होती है। ठीक है, तो वो चीज मैं दिखाया हूँ, वो चीज आप भी देखकर कंफर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक आपको समझ आएगा, ब्रेकआउट है, यहाँ पे गैप अप होने के चांसेस है। इसके अलावा बैंक निफ्टी 60,000 के ऊपर है, लाइफ टाइम हाई ये भी है और ये भी यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप होने के चांसेस हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेजर स्टॉक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल पे क्लोज हुए हैं, तो ये भी जाने के और ट्राई करेगा और यहाँ से इसकी गैप अप होने के चांसेस होंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है देखो कि यहाँ से बड़ा गैप गैप अप हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लैट भी हो सकता है, जैसे कि बैंक निफ्टी की बात करें 100 150 पॉइंट, निफ्टी की बात करें तो ये जो देखो ये फाइनल ना, मैं अभी यूएस मार्केट जब एनालिस्ट करूंगा तब फाइनल बताऊंगा कि कितना चांसेस हो सकते हैं। अभी हम सिर्फ मार्केट समझते हैं, ये चीज समझ गए आप। उसके बाद मिड कैप, मिड कैप में आपको बताया था कि इसी कैंडल ये जब यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना तो टारगेट ये मैं पहले बताया था कि टारगेट यहाँ पे हो सकता है और टारगेट यहाँ पे हुआ अच्छा खासा। मिड कैप पैटर्न देखो, अगर आप मार्केट में अगर टाइम दे रहे हो ना तो पैटर्न आप खुद देखते ही बता दोगे कि ये चीज होने वाला है। कोई सॉरी, अगर कोई भी चीज आप देखो जब बार बार करते हो ना तो वो
प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। और जब प्रैक्टिस होती है तो आप वो चीज़ जो पहले करते थे उसके कंपेयर में अब उसके फास्ट करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मार्केट में भी होता है। तो सेम वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे बताया, जो अपने एक्सपीरियंस बताया, वो सेम टू सेम वही हुआ। और बहुत सारे मेरे पास स्टॉक थे जो हमने अभी जो है अच्छा खासा देखा है, ठीक है। स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो है स्टॉक में अपना पर्सनल भी व्यू जो रहेगा मेरा रहेगा, मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा अगर मैं कभी बताता हूँ तो, ठीक है। तो मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, वो आपका व्यू रहेगा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा सेंसेक्स भी ब्रेकआउट पे है, अच्छा खासा ब्रेकआउट। लाइफ टाइम हाई तो नहीं है लेकिन ब्रेकआउट पे। लाइफ टाइम हाई इसकी ये है 86,000 की है, लेकिन यहाँ पे ये भी एक अच्छा कैंडल बना है, ब्रेकआउट पे है। ब्रेकआउट हो सकता है और ये चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे 86,200 के आने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर गया है। देखो, मैंने बोला था कि इंडिया विक्स जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं होगी। मार्केट में मोमेंटम करने के लिए इंडिया विक्स को ऊपर जाना पड़ेगा। तो आज थोड़ा मार्केट ऊपर गया है और इंडिया विक्स भी थोड़ा ऊपर गया है। तो मार्केट में मोमेंटम थोड़ा बहुत था, ठीक है। इसके अलावा यूएस मार्केट की बात कर लें तो यूएस मार्केट भी एक बड़ा सपोर्ट के साथ, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ इसके साथ ये निकल रहा है। तो यहाँ भी एक आपको पॉजिटिव दिख रहा है, तो यूएस मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव है। इसके अलावा ये डाउ जोन का है, ठीक है। डाउ जोन नेक्स्ट टैग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टैग में भाई क्या ऐसी बड़ी कैंडल आई है, बहुत बड़ी कैंडल आई है। ब्रेकआउट दिया नहीं हुआ, एक सपोर्ट पे है। कोई नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। ब्रेकआउट तो दिया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मार्केट में क्या। गोल्ड गोल्ड भी देख लो, कोई बात नहीं, गोल्ड देख लो। गोल्ड भी थोड़ा बहुत, ये बड़ी रैली आई थी, ठीक है, इस दिन। और इस दिन तो शायद सिल्वर भी बहुत अच्छा खासा गिरा था, 6-7% जो है सिल्वर भी गिरा था, ये भी अच्छा खासा गिरा था। अभी यही पे है, अगर इस कैंडल के नीचे कैंडल आती है तो अच्छा खासा ऐसे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में भाई ब्रेकआउट आने के चांसेस हो रहे हैं। और अगर वन डे पे देखा जाए तो ये ब्रेकआउट हो चुका है और टारगेट इसका ये होने वाला है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, सारा कुछ हमने डिस्कशन कर चुका। अब हम आते हैं कि मार्केट में अब जो है कितना गैप अप की चांसेस हो सकते हैं। अब देखो मार्केट में कितना गैप अप के चांसेस, सबसे पहली बात निफ्टी की बात करूं तो 50 से 70 पॉइंट की चांसेस, इतना बड़ा गैप अप भी नहीं मिलेगा। 50 से 70 पॉइंट की गैप अप में हम लोग खुश हैं, इतना बहुत है, ठीक है। इतना देखो, अभी जो बीटीएसटी है ना, थोड़ी कम क्वांटिटी में ही रखना, क्योंकि आपको पता है कि अभी मार्केट में ज़्यादा वॉलिटिलिटी नहीं है। तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है तो डीके से जो है हम लोग ऑप्शन बैर मारा जाता है। तो यही बोलूँगा कि क्वांटिटी कम करके अपना करते रहो, ठीक है। और जो भी होगा हम लोग देखेंगे मंडे को। अभी फिलहाल तो यही है कि मार्केट में गैप अप होने के चांसेस है। आप लोगों को क्या लगता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन होगा? कमेंट बॉक्स की करके, सॉरी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे यानी मंडे को। थैंक यू सो मच।